केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वापस आते हुए सऊदी अरब रुकना चाहते थे ताकि किसी तरीके से ये तासुर ज़ायल हो सके कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दूरी है, और वो लंदन में भी रुके रहे। लेकिन वो जो तमाम तर डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हुई। इंडिया जब G20 के लिए वो जाएंगे तो चंद घंटे यहाँ पर क्याम करेंगे और रिफाइनरी की बात होगी और सब कुछ होगा, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। ये बात जो है ना दुरुस्त भी है और नादुरुस्त भी है। दुरुस्त इस हिसाब से है, मतलब अगर आप देखे जाए ना कि ह्यूमैनिटेरियन एक्ट की बुनियाद पर ह्यूमैनिटी, अगर हम इंसानियत देखी जाए, इंसानियत वहाँ पे है, कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं भी है। लेकिन आप देखा जाए ना इसके बारे में बेहतरीन मेरे हिसाब से सही है, कोई गलत उसमें नहीं है, वहाँ पे सब कुछ है। लेकिन ये सिर्फ एक मीडिया पे शो करने के लिए कि वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को जो है ना हमें सही से अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या स्पेन, क्या फ्रांस और क्या सऊदी अरेबिया, ये वो कौम है, पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ये वो कुर्सी है जो इस पर बैठता है वो पूरी दुनिया उसको एक मजाक का पात्र समझ लेती है। पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो मान लेते हैं कि ये आया है तो इसकी बेइज्जती मार के, जितना उनको अपने यहाँ की कैबिनेट की, देश की इकोनॉमी की 10-50 चीजों की फ्रस्ट्रेशन होती है, पर्सनल लाइफ की सारी फ्रस्ट्रेशन उनको पता है कि एक ही नमूना आया है, एक ही जोकर आया है, सब इस पे भड़ास निकाल दो। अब आप सबको पता है कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, चाहे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जो कुर्सी संभालता है सबसे पहला विदेश का दौरा वो अमूमन सऊदी का ही करता है। और चलो इस बार तो मान लो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनका चलता है, समझ में आता है, तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता है वैसे चढ़ावा जो आता था वहां से भी कम होता गया। अब तो ये हालत आ गई है कि चढ़ावा तो बहुत देना दूर की बात है, भीख मिलना दूर की बात है, इनको आने से ही इनकार कर दिया गया सऊदी में। नीचे आ जाने की जो रियलाइजेशन है और इसका जो इम्पैक्ट महसूस करने की बात है ना, वो थोड़ी देर हो गई। ये नीचे आना तो बहुत पहले हो गया था। ये तो हम गुज़श्ता 5-7 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो डुबकी लगाई हुई है, जो जिसके पीछे राकेट बांध के तो अब किसी चीज को नीचे की तरफ फेंक रहे होते हैं। तो वो बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान जो है इस मामले में बॉटम टच कर चुका था। जब दुनिया आपको नोटिस ही नहीं करती, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एयरलाइन के पायलट की तरह जो है वो उड़ता है यहाँ से रातों रात, तो पेरिस से होता हुआ लंदन से न्यूयॉर्क जाके खुद ही अपनी सेल्फी बना के तो बेनीलो मराम वापस आता है। ना कोई काबिल जिक्र पर्सनालिटी उससे मिलती है, ना कोई मुल्क को, ना कोई कम्युनिकेशन, ना किसी ने नोट किया, ना किसी ने प्रोटोकॉल दिया। तो जब ये रियलाइजेशन है कि अब आप लोगों का काम रह गया है एक सेल्फी लेने तक। कई फ्रंट खुले हुए हैं हमारे मुल्क में, वो मुल्क जो आइनी, अदालती, मुआशी और सियासी बुरानों में मुब्तला है, और जिस मुल्क के 24 करोड़ 60 लाख लोगों में से 98%, चलो 98 रहने दे, 95 कर लें, 95 भी रहने दे, 90% लोग जो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोजगारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में। ये उम्मा वाला जो है ना डिलूजन, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तानियों के लिए। आप ये देखें कि 4-4 जनरेशन पाकिस्तानियों की सऊदी अरेबिया में और ये इन मुल्कों में रही हैं, उनको सिटीजनशिप मिली है। तो कहाँ है उम्मा? वेयर इज द उम्मा? बाय द वे, हम स्वीडन में जब रहते हैं तो अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएं तो 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद आप अगर चाहें तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे, और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है
कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। जी, इस तरह काफ़ी लोग हैं। अभी हम सब भाई बैठे हुए एक साथ, तो हम सब के सब जन अपने इलाके से कोई किसी तकरीबन कोई मुझसे 500 किलोमीटर दूर है, कोई मुझसे 600 किलोमीटर दूर है। हम लोगों के इतना जो है ना डिस्टेंस है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम मिक्स कल्चर के लोग जो है एक सिंगल कल्चर में रह लेते हैं। अब हम लोगों का घर, खाना पीना सब कुछ एक ही। हम लोग बाहर से ही आए हैं, वहाँ पे ना मैं नहीं जानता था ना ये मुझे जानते थे। यहाँ पर हम आके एक दूसरे से मिले हैं, और यहाँ पे जो हम लोगों को एक, मैं कहता हूँ कि हमें एक अच्छा माहौल भी यहाँ पे मिला हुआ है। यार एक चीज़ अगर आप देखें ना, कि मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा पुलिस के बारे में। पुलिस वहाँ पे, अगर मैं बलूचिस्तान क्वेटा में मेन सिटी तो क्वेटा ही है। क्वेटा में मैं घूम रहूँगा अपने रात को बाइक पे या गाड़ी पे, ठीक है। अगर फैमिली साथ हो तो पुलिस उधर कुछ भी नहीं करती। यहाँ पर तो फैमिली के साथ आपको कुछ सवालात कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल कर लेते हैं, आपका NIC नंबर पूछ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका बाकायदा तलाशी किया जाता है। नहीं, घर को छोड़ के कौन मुसाफिर बनना चाहता है? पहले मुझे ये बताएं। कोई भी मुसाफिर बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम मुसाफिर बन गए किस बुनियाद पर? कि हम मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे, वहाँ पे भी तालीमी निज़ाम है, लेकिन वहाँ की अगर आबादी के बुनियाद पे देखें ना, मैं अगर कहूँ पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक लॉ यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, ULC उसको कहते हैं। बाकी प्राइवेट हैं जो एनुअल अपने करवाते हैं, लेकिन एनुअल में कौन पढ़ेगा? कोई एनुअल का फ़ायदा नहीं है। देखिए ये बात जो है ना, अगर हम कहें हमारे पुराने ज़माने में अगर ये बात की जाए तो ये बात तब की दुरुस्त है, लेकिन अब के लिए दुरुस्त नहीं है। अब के लिए क्यों दुरुस्त नहीं है? अब के लिए रिसेंटली अभी हम समर वेकेशंस गुजार के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा दूसरा साल है, तो एक साल में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त बन गए थे, पंजाबी यहाँ के, अपने पंजाब के थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी दोस्ती बढ़ गई थी। इन्हें जो है ना यहाँ से मैं लेकर गया था बलूचिस्तान, ठीक है। हमारी एक पूरी अच्छी सी ट्रिप लगी है। एक दोस्त हमारे साथ आया था, यहाँ का चीचा वतनी का, यहीं का पंजाब से है। उसने हमारे साथ आप ऐसे समझे ना, बिल्कुल वो जगहों पर सफ़र किए जहाँ पर से हम खुद हमें अपने लिए डर लगता था। बेगर्स बेकारी का मैं बिल्कुल समझ गया उनका, कि ये बात भी दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? अगर हम देखें ना, काफ़ी न्यूज़ आई है हमारे पास जो ना, ये लोग पकड़े गए हैं कि वहाँ पर भीख मांगते, वीडियोस आई हैं काफ़ी, आपने भी देखी होंगी। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से स्टेटमेंट आई है। नहीं, आपने वीडियोस भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, जो है ना लोग हैं हरम में जो है ना घूम रहे होते हैं, कि कह रहे होते हैं कि भाई ये हमें पैसे दे दो, ये हमें वो कुछ दे दो, हमें ये कुछ दे दो। लेकिन अगर आप ये भी देखें ना, ये मसला सिर्फ वहाँ में नहीं है, यहाँ पे भी है। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने जो पास लोग होते हैं ना, उनको कामयाब होते देख नहीं सकते हैं। वो जब वो कामयाब होकर उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको डिफेम करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो फैक्ट्स की बुनियाद पे बोल रही हैं तो आई थिंक सो, क्योंकि इसके बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ। अगर उन्होंने बोला होगा तो कोई फैक्ट भी होगा इस बात के, सही। बिना फैक्ट के वो बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते ही न जाने क्या हो जाता है, कि चाहे भले ही अच्छा भला आदमी बैठा, कोई भी बैठा हो पाकिस्तान की कुर्सी, PM की कुर्सी पे, पूरी दुनिया के लीडर्स उसको एज अ जोकर की तरह देखने लग जाते हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स को ये लगता है कि ओहो, एक नया जोकर आ गया। पहले कभी उस कुर्सी पे इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी आसिफ जरदारी, कभी शहबाज शरीफ। अब मौजूदा समय में अनवार उल हक काकड़ साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। अब एक तो वैसे भी रिवाज है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा सबसे पहला दौरा वहां होगा भीख मांगने के लिए, सबसे पहले वहीं जाएगा। अरे बाबूजी बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है, दे दो। चलो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे दुनिया में कोई भी देश है। वो नवाज शरीफ को सीरियसली नहीं ले रहा था, तो इनको तो एकदम मक्खियों के तरीके भगा रहे हैं। क्यों ना भगाएं? आखिर सऊदी अरब भगा रहा है, अन्य जो देश इनको समझ लीजिए घुसने दे रहे हैं ना, जो घुसने दे रहे हैं उनको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे शिष्टाचारी किस्म के देश है जो इनको घुसने तक भी दे रहे हैं, वरना सबको पता है। अब देखो कौन है ये लोग,
चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो या किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, अलग अलग मंत्री हो, उस बंदे ने अपनी जिंदगी का, चलो मान लो अगर वो डायनेस्ट ना भी हो, अगर डायनेस्ट है तब भी 10-20 साल, और नहीं है तब तक 30-40 साल लगा के उस कुर्सी पहुंचा है। उसके पास 50 काम है, उसको फॉरेन पॉलिसी देखनी है, देश के अंदर की पॉलिटिक्स देखनी है, अपना सबको संभालना है, दोबारा चुनाव भी जीत के आना है, सब कुछ देखना है। वैसे ही आधी दुनिया आज रिसेशन में चल रही है, एकदम मंदी की हालत है। उसमें एक कोई आ जाए उठ करके जिसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, सॉरी टू से बट यही सच है, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। ना तो ये कोई प्राइम मिनिस्टर का फेस है, ना तो इनसे बात करने से, अनवर उल हक काकड़ से बात करने से कुछ हो तो जाएगा नहीं, सबको पता है। इससे तो आज वादे करो तो तब कल को उसका वादे की वैल्यू नहीं, तो 2-4-5 महीने का मेहमान है हार्डली, तो इससे बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे कुछ बात हो भी जाए तो ये कौन सा बंदा अप्लाई करा देगा पॉलिसीज को। जो नया सरकार चुन के आया, जो पता कम से कम 2-3-4 साल 5 साल तो रहने वाला है, उससे चलो कोई बात करे भी। इससे जो मतलब किसी भी कार्टून को आप नमूना बैठा दो और बोलो कि ये तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, सबको पता नहीं है क्या? दुनिया वालों को पता नहीं कि आपके यहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम क्या है। आपको एक को हटाया, आपने दूसरे को बिठाया, दूसरा भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए इसलिए आपने एक कठपुतली बैठा दी है, फौज का आदमी बैठा दिया, और आप सोचो कि इसको देख करके पूरी दुनिया बात करेगी, अरे भगाएगी। अभी तो कम से कम ये हो रहा है ना, अभी तो ये हो रहा है। कल को तो मुझे तो लगता है कि एयरपोर्ट पे उतरने से जस्ट पहले ही कोई इनका प्लेन ना वापस भिजवा दिया जाए कि जाओ, हमको मिलना ही नहीं, हटाओ हटाओ, बाहर जाओ, भाड़ में जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये सब भी इनके साथ में हो सकता है।